तो आज अफ़गानिस्तान ने फाइनली जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है अफ़गानिस्तान, जिसको सब कहते हैं एशिया की सेकंड बेस्ट टीम। तो भाई साहब जिस तरह उसको पाकिस्तान ने पेला था, फिर झेला था, मतलब उन्होंने आज हांगकांग चाइना से उस ट्राइनेशन सीरीज़ का बदला ले लिया। जहां पर वो 66 पर ऑल आउट हुए थे, आज उन्होंने उसका बदला ले लिया। यहाँ तक कि आज भी वो सुपनर्स के सामने नहीं चले। मतलब अफगानिस्तान क्लूलेस रहा सुपनर्स के सामने। और भाई साहब अगर आप देखो 188 रन्स अफगानिस्तान ने बोर्ड पे लगाए, जो कि पॉसिबली हमें पहले से ही लगता था कि अफगानिस्तान जीतेगी, लेकिन इतनी खराब फील्डिंग मतलब एशिया की सेकंड बेस्ट टीम यार, इतनी खराब फील्डिंग कैसे कर सकती है? आप ही सोचो। तो आज फाइनली अफगानिस्तान ने हांगकांग को हरा लिया भाई साहब, बहुत ही बड़े मार्जिन से। 94 रन्स या 90 रन से हरा दिया उन्होंने हांगकांग को। लेकिन अफगानिस्तान के ओपनर सदीकुल्ला अटल ने अगर वो पारी नहीं खेली होती तो भाई साहब शायद 150 रन का स्कोर होता या उससे भी कम होता। लेकिन जो लास्ट में उमर जाई ने फिनिशिंग टचेस दिए, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब उस बंदे ने 20 गेंदों पर 50 लगाई, मतलब ही वाज अनस्टॉपेबल। जहाँ तक रही बात हांगकांग के बॉलर्स, जिसमें अशोक शुक्ला ने 2 विकेटें ली। यार क्या ये किंचित किंचित शाह 2 विकेटें इस बंदे ने ली। एंड भाई साहब अफगानिस्तान ने 188 रन्स का टारगेट दिया हांगकांग को। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान ने बैटिंग करी भाई साहब पहले ही ओवर में, मतलब हांगकांग, यार मुझे तो पता भी नहीं था हांगकांग भी खेलती है। यार पहले ही ओवर में इतना आसान कैच छोड़ा, मतलब 2 3 4 कैचेस इन्होंने भी छोड़े, आसानी आसानी से वो पकड़े जा सकते थे। लेकिन इनको भी अफगानिस्तान की तरह पता ही नहीं है कि कैच कैसे पकड़ना है। जिस तरह अफगानिस्तान ने कैचेस छोड़े आज, 2 3 कैचेस अफगानिस्तान ने भी छोड़े। और भाई साहब वरना मैच का रुख कुछ और होता अगर हांगकांग पहले वो कैच पकड़ते, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़े ऑब्वियसली। तो रिजल्ट ये रहा, 188 रन अफगानिस्तान ने किए। एंड उमर जाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की एंड उसने बहुत अच्छा खेला। उसने तो लास्ट में उमर जाई ने फिनिशिंग टचेस दिए, जो कमी कसर बची थी वो उमर जाई ने निकाली हांगकांग की बॉलर्स की। और भाई साहब 20 गेंदों पर उसने 50 ठोकी। जब आई बारी हांगकांग की बैटिंग की तो भाई साहब कोई टिक नहीं पाया। बाबर बाबर हर तरफ छाया। बाबर हयात 39 रन उस बंदे ने बनाए, और इज अ टॉप स्कोरर फ्रॉम हांगकांग साइड, 39 रन उस बंदे ने बनाए। एंड वो दाद दिनों की बाबर हयात की, मतलब उसने भी राशिद खान को छक्का मार दिया भाई साहब। तो असली बाबर जो जिसको किंग कहते थे भाई साहब, उसने तो राशिद खान को छक्का मारा ही नहीं है, समझ रहे हो आप? तो आज दूसरे बाबर लाइट ने छक्का मार दिया। और भाई साहब विकेट्स, फजल फारूकी ने 2 विकेटें ली। एंड जो गुलबदीन नाइब है ऑलराउंडर, उस बंदे ने 2 विकेटें ली। राशिद खान ने एक, नूर मोहम्मद ने एक, एंड अजमतुल उमर जाई ने शायद एक। तो एट द एंड एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ने आज मैच जीत लिया। उन्होंने अपनी कैंपेन एशिया कप में जीत के साथ शुरू कर दी। तो भाई साहब दूसरी तरफ जो सलमान अली आगा एंड सूर्या कुमार का हैंडशेक था भाई साहब, वो वायरल हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं क्यों इसने हाथ मिलाया। कुछ लोग कहते हैं कि सलमान अली आगा ने वहीं से हाथ मिलाया। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्या को नहीं मिलाना चाहिए था। दैट वाज फुल रबिश। मतलब जब आपकी आपकी सरकार आपका जो मतलब करता धरता है भाई साहब, उन्होंने आपको बोला है कि हमें कोई मसला है नहीं इन मल्टी टूर्नामेंट्स, तो देन वाई सूर्य कुमार यादव को क्यों हाथ नहीं मिलाना था? या तो आप पॉलिसी रखते कि हम नहीं खेलना है तो भाई साहब बाइकआउट, इट इज सिंपल। समझ रहे हो आप? तो अब इस हाथ मिलाने पर इतना इशू खड़ा किया जा रहा है कि भाई साहब जैसे ना कुछ और हुआ है। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपको लग भी रहा होगा कि भाई साहब पाकिस्तान डरा हुआ है, वो डरे हुए है नहीं। क्योंकि जिस तरह आपके कप्तान ने बोला हम फुल एग्रेशन के साथ जाएंगे, तो भाई साहब आपको पता है जवाब क्या मिला सलमान अली आगा की तरफ से? उसने कहा अगर कोई करना चाहता है तो भाई साहब हम उसको वेलकम करते हैं। मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, हम उसको वेलकम करते हैं। अगर कोई एग्रेशन के साथ हमसे खेलना चाहता है तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं। तो भाई साहब उसने बिना डरे बिना खौफ फेयरलेसली उसने भी परफेक्ट जवाब दिया। तो भाई साहब अभी फजूल सी बातें यहाँ पर हो रही है कि क्यों क्यों हाथ मिलाया ये वो। मतलब एक बात तो तय है कि भाई साहब कांटे की टक्कर होगी इस बार।
यार बहुत कांटे की टक्कर होगी इस बार ना आपको पुरानी वाली वाइब्स मिलेगी, जब शाहिद आफरीदी, गौतम गंभीर, शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, राहुल द्रविड़, कामरान अकमल एंड ईशांत शर्मा, मतलब वो वाली राइवलरीज आपको मिलेगी, मतलब फुल फुल फीट अप, समझ रहे हो आप। तो पूरी इसमें ना सब कुछ डालेंगे खिलाड़ी, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी। क्योंकि मैं पाकिस्तान का एक वीडियो पर था, उसकी वीडियो आई थी मेरे एक पोस्ट पे, तो भाई साहब वो कह रहा था कि हमारे यहाँ लड़के इंतज़ार कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को हम छक्का मारेंगे। भाई साहब ये तो कभी होगा नहीं। पहली बात, जसप्रीत बुमराह जिस कैलिबर का बॉलर है, तो भाई साहब आपके वहाँ उस कैलिबर का कोई बैटर है ही नहीं जो जसप्रीत बुमराह को छक्का मार सके। विद इन डे क्या हो सकता है वो तो हम वही बात करेंगे कि कौन किसको छक्का मारता है, कौन किसको पेलता है। तो भाई साहब हम क्रिकेट पे बात करेंगे तो ऑन द कार्ड्स, अगर एशिया कप में पाकिस्तान अगर एशिया कप में इंडिया को कोई हरा सकती है तो भाई साहब विद प्रेशर तो वो है पाकिस्तान। एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है भाई साहब। क्योंकि बाकी टीम, मुझे नहीं लगता कि किसी टीम में इतना भी दम है। अगर किसी के पास चांसेस भी है 20-30%, तो भाई साहब वो है पाकिस्तान, आपको 20-30% अपसेट कर सकता है। अदरवाइज इन टीमों में से आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इंडिया को हरा सकती है? तो सुपर फोर में फिर आपका मुकाबला श्रीलंका से हो सकता है, अफगानिस्तान के साथ हो सकता है, तो वो बात की बात है। लेकिन जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की, मैं सब वो भी मतलब क्या ही कहते हो अब यार, हाथ क्यों मिलाया यार? दिस इज सपोर्ट्समैनशिप भाई साहब, दिस इज क्रिकेट, दिस इज जेंटलमैनस गेम। तो भाई साहब हाथ मिलाने से आप क्या होगा? जब परमिशन मिल गई खेलने को, तो हाथ मिलाने को क्या होगा वहाँ पर? पहले अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने सुनी भी, देखी भी पूरी, सलमान अली आगा यहाँ से चला गया, उसको कोई इंटेंशन नहीं थी हाथ मिलाने की, लेकिन जब उसको वहाँ पर आई थिंक रोका गया या क्या कि हाथ मिलाओ पहले, जब सूर्य कुमार यादव यहाँ से राशिद खान से जो यूएई के कैप्टन वगैरह उनके साथ हाथ मिला रहा था, तो फिर जब क्या कहते हैं इसको, वो जो गए थे नेपाल, ये हांगकांग की टीम और ओमान की टीम जो वहाँ से गई थी और पाकिस्तान की टीम, तो भाई सब उनको वहाँ पर रोका गया। और जब सूर्य कुमार यादव, अफगानिस्तान टीम, राशिद खान, जो मोहम्मद वसीम, वो जो वहाँ से गुजरे, तो भाई साहब फिर हैंडशेक सब ने किया। लेकिन ये हमें पता है कि क्या कहते हैं इसको, सलमान अली आगा ने यहाँ से ऐसे लिया और भाई साहब सूर्य ने भी डन कर दिया। तो अब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हाथ क्यों मिलाया, ये क्यों मिलाया? तो भाई साहब दिस इज़ सपोर्ट्समैनशिप, दिस इज़ जेंटलमैन्स गेम। यहाँ पर जो होता है वो आपको अंदर ही रखना पड़ता है। तो उसका जवाब आपको क्रिकेट में देना पड़ता है, क्रिकेट की ज़ुबान में देना पड़ता है, विद बैट, विद बॉलिंग, विद इन ऑन द फील्ड, समझ रहे हो आप? फील्ड में आपको जवाब देना पड़ता है। ऑफ द फील्ड यू आर जस्ट नॉर्मल, लेकिन ऑन द फील्ड आपके आपके बस में है कि आप कैसा खेल सकते हो, आप कैसी बॉलिंग कर सकते हो, लाइक दैट। तो भाई साहब वहाँ पर आपके हाथ में है। लेकिन भाई साहब इस बार जो मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, दैट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा, मतलब पूरा हीटअप, मतलब बहुत कुछ देखने को मिल सकता है हमें। मे बी किसी की तू मैं भी हो सकती है, मे बी, समझ रहे हो आप? तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।